एक बार यार मेरी तालियां बजा दो क्योंकि मेरे ब्लू टिक आ गया, वेरिफिकेशन बैज आ गया मेरे पास भी ट्रू कॉलर पे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गोकुल। मैं 16 साल का हूँ और मेरी हाइट ना 5'2" है, जो कि एवरेज से छोटी है। तो ऐसे चलते फिरते लोग मुझे ना छोटू बुला देते हैं और मैं उन्हें रिस्पॉन्ड भी कर देता हूँ। और मेरे माँ बाप भी यही चाहते हैं कि मैं आर्किटेक्चर करूँ, क्योंकि उन्हें लगता है मैं एंट्रेंस इजीली क्लियर कर दूंगा। और एंट्रेंस का नाम है नेशनल एम्पलीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, नाटा। तो मेरे माँ बाप ऐसे हैं, लेकिन यार मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माँ मुझे सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो आर भारत देखते हैं। उन्हें नेपोटिज्म भी ना सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद ही पता चला है। पहले सभी कहते थे पैशन फॉलो करो, पैशन फॉलो करो। इवन मेरी दादी भी। मैंने कहा ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये वो दादाजी वाला पैशन नहीं है, बाइक की बात कर रहा हूं। तो ठीक है। तो मेरे दादी यार बहुत मॉडर्न है, बहुत मॉडर्न है। वो ना सारा सारा दिन ना क्राइम पेट्रोल देखते रहते हैं। मतलब जिस उम्र में अनूप जलोटा बजना चाहिए, अनूप सोनी चल रहा है। सारा सारा दिन घर में यही सब चलता रहता है यार। तो ना अब ये देख रहे जैसे 2022 चल रहा है, तो सब फूडी भी हैं। तो मेरे दादी भी बहुत फूडी है, बस उनसे डिशेस के ना नाम नहीं लिए जाते। हाँ, वो मंचूरियन को चाइनीज कोफ्ते बोल देती हैं। तो मैं एक बार दादी के लिए कोफ्ते लेने जा रहा था, मैं ऐसे एक्टिवा स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी दादी मुझे रोक के कह रहे, कहते बेटा सावधान रहे, सतर्क रहे। मैंने कहा आपकी तरह मेरे हाथ पैर नहीं कांपते। अजीब सी बातें कर रहे हैं। तो मैं दादी के लिए ना मंचूरियन लेके घर आया और मैं उसे काट रहा हूँ, क्योंकि दादी से पूरा मंचूरियन खाया नहीं जाता। इनफैक्ट खाया क्या, अरे कोफ्ते लगा लो तुम, कुछ भी नहीं खाया जाता उनसे। तो मैं वो काट रहा हूँ, वो कट ही नहीं रहा है, क्योंकि जिस चाकू से मैं काट रहा था वो दादी से 2 साल छोटा था। दादी मुझे तब भी कह रहे, कहते बेटा सावधान रहे, सतर्क रहे। मैंने कहा इसे नूडल्स तक ठीक से नहीं कटते। तो मैं ऐसे किचन में बैठा हूँ, दादी लॉबी में है। तो मैं दादी को बोला, मैं कहा दादी ये ना चाकू चेंज करने वाला हो गया है। उन्हें पता नहीं, सुना नहीं है क्या क्राइम पेट्रोल का असर है, उन्होंने पापा को फोन मिला दिया। यार तेरा बेटा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे चाकू दिखा रहा है, मेरी सारी जायदाद ले लो और मुझे छोड़ दो। मैंने कहा किस जायदाद की आप बात कर रहे हो? ये जो जायदाद का दादी ने जिक्र किया है ना, ये मेरे परदादा जी ने ली थी 35 रुपए की। तो ये जो इन्फ्लेशन कट कट आके मेरे पास 33 पैसे की जायदाद बची है, इसका मैं क्या ही कर लूंगा? इससे ज्यादा के तो आप कोफ्ते खा गए। समझ रहे हो, मेरी दादी ऐसे है। तो ना उन्होंने ना ये सब भी करना शुरू कर दिया। अब वो ना इंस्टाग्राम पे आ चुके फाइनली। यस, अरे सच्ची है, घर जाके सर्च करना तुम उनकी आईडी। अरे बताते हैं भाई। तो दादियां फॉलो करने लगे हो, मुझे कर लो, इसलिए नहीं आ रहा मेरा ब्लू टिक। अरे तो पता क्या है, हाँ देखो मुझे फॉलो कर लो ना, मतलब मेरे फॉलोअर्स है बहुत ज्यादा। बता देते हैं, ओ माय गॉड, अपनी ही बता दो। तो ना हाँ, मेरी आईडी है इंस्टाग्राम @दोतुल मलिक, मैं आपको सबको शेयर कर दूंगा। मेरे फॉलोअर्स है 400, यानी अगर मैं सारी पेड ऑडियंस भी लेके आऊं तब भी हाउसफुल नहीं होने लगा। समझ रहे हो? तो ना मेरी दादी इंस्टाग्राम पे आ चुकी है। मैंने दादी से पूछा, मैं कहा दादी आपकी एज क्या लिखें? कहते बेटा 60 लिख दे, बेटा 60। मैंने कहा 55 के पापा हो रहे हैं और वो घर में सबसे छोटे हैं, उन्हें अपनी एक्चुअल एज ही नहीं पता। उनकी जो ऑन पेपर एज है ना वो है 90। मैं कहा दादी इसका मतलब? कहते बेटा जब हमारे घर में ना 3-4 बच्चे इकट्ठे हो जाते थे तो सबका 3-3 महीने के गैप पे लिखवा लाते थे। मैंने कहा फिर आपके पापा को कोई अवार्ड नहीं मिला बच्चे स्पीड पोस्ट पे मंगाने का? उनको एक्चुअल अपनी एज ही नहीं पता, वो बहुत पुराने हैं। वो इतने पुराने जो न्यूटन के सिर पे सेब गिरा था ना, वो पेड़ मेरी दादी ने लगाया था। इतने पुराने हैं वो। अरे वो इतने पुराने, उन्होंने ताजमहल की ना साइट सुपरविजन की थी, इसीलिए मेरे पापा को आर्किटेक्चर करवाई उन्होंने। बहुत ज्यादा पुराने हैं वो। मतलब बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके ऐसे शरीर पे झुर्रियां पड़ती हैं, उनकी दरारें बन चुकी हैं। इतनी पुरानी औरत है भाई साहब वो। तो ना हमने ऐसे दादी की रैंडम एज सिलेक्ट कर दी। उसके बाद ना बारी है यूजर नेम की। मैं कहा दादी यूजर नेम क्या लिखे? कहते बेटा सुधा ओपी। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी दादी तन्मय भट्ट देखती है।
लेकिन ऑब्वियसली हमें सुधा ओपी नहीं मिला. देन वी सेटल्ड फॉर इट्स योर गर्ल सुधा. कर लो फॉलो आप लोग कभी. लो आईडी. तो ना फिर मेरी दादी ने बायो लिखी, लिव यंग लिव लॉन्ग. मैं कहा देखो यंग तो आप होनी और लॉन्ग लाइफ मुझे लग नहीं रही है. क्योंकि एक बार मुझे दादी ने कहा था कि मेरे फोन में अनलिमिटेड रिचार्ज करा दे, अनलिमिटेड. तो मैंने उनकी एज के हिसाब से 3 महीने का रिचार्ज करा दिया और अब वो सिर्फ 15 दिन का ही बचा है. तो ना फिर उसके बाद ना दादी ने वो रील्स वगैरह भी बनानी शुरू कर दी यार. अब मेरी बहुत मॉडर्न है वो दादी. उन्होंने रील्स बनानी शुरू करी. उन्होंने ना देखा कि ऐसे रील्स पे ना लोग जिम में बड़ी रील्स बना रहे हैं, तो उन्होंने जिम जाना शुरू किया. तो बाकी लोग फोन रख के जा रहे थे जिम के बाद, मेरी दादी दांत रख के जा रही है कि ये तो नहीं गिरने चाहिए. तो ना उन्होंने रील्स बनानी शुरू करी. एक बार ना वो ऐसे रील बना रहे थे तो उनकी कमर लचक गई. मैं कहा दादी लिसन टू मी नाउ, सावधान रहें, सतर्क रहें. थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम. यू बीन अ लवली ऑडियंस.